नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों से बहुत सारे लोग हैं जिनके मेरे पास मैसेज आते हैं या फिर वो मुझसे फेसबुक मैसेंजर पे बहुत सारे मैसेजेस डालते हैं और वो कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो डिप्रेशन में हैं, वो अपनी जो एंजाइटीज़ हैं, सैडनेस है, उसे क्योर नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग को लगता है क्योंकि ये जो एक कोरोना वायरस का जो काल चल रहा है, शायद इस वजह से वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गए हैं, फियर्स में हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ डर लगा रहता है और उनका कुछ करने का मन नहीं करता, मोटिवेशन नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा सबको अलग अलग जवाब देने से अच्छा है एक छोटा सा वीडियो बनाऊं और ये समझाने की कोशिश करूं कि आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, कैसे आप जो भी सैडनेस है, डिप्रेशन है जिससे आप जूझ रहे हैं, आप उससे किसी हद तक उसको मैनेज कर सकें या फिर ये समझ सकें कि वो आखिर हो क्यों रहा है। दोस्तों, जो ये डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं या सैडनेस बोलते हैं, फियर्स है, एंजाइटी है, आप अगर देखो तो वो हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारा अपनी सोच के ऊपर कंट्रोल नहीं है। हम जीवन में सब कुछ सीखते हैं, हम क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ बनानी है, खाना कैसे बनाते हैं, वर्क कैसे करते हैं, आपको अपने जॉब में कैसे काम करना है, आपको बिहेव कैसे करना चाहिए, ये सब कुछ तो हमें बताया जाता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि सोचे कैसे। आजकल क्या ट्रेंड चल गया है, जब धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं और वो ये कहते हैं कि ठीक है, हमको अपनी सोच बदलनी है। बहुत सारे लोग एक सॉर्ट ऑफ, आप ये सोचो कि लेयर लगाते रहते हैं सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स की। आप ये सोचो कि आपके पास कोई एक केक है जो सड़ गया है, लेकिन आप उस केक के ऊपर अच्छी सी आइसिंग कर दो, आप अच्छी सी आइसिंग करके कुछ उसकी डेकोरेशन कर दो, तो ऊपर से देखने में तो वो केक बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपने उसको डेकोरेट कर दिया, लेकिन अंदर से वो कैसा होगा? वो सड़ा ही हुआ केक है। तो जब आप खाएंगे तो आपको उससे प्रॉब्लम ही होगी, स्मेल ही आएगी। या फिर आप सोचें कि आपको अपने घर की सफाई करनी है और आपने अपने घर की जो कबर्ड्स हैं या जो धूल मिट्टी है वो तो साफ़ नहीं करी, लेकिन आपने डेकोरेशन के लिए सामान अच्छा ला के रख दिया। मतलब कि आपके कर्टन्स बहुत अच्छे हैं, आपके घर का जो फर्नीचर है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप अपने जो अलमारियाँ हैं या फिर अगर आपके बॉक्स के बेड हैं वो खोलते हैं, या आपकी जो किचन की अलमारियाँ हैं अगर आप वो खोलते हैं, तो वहाँ पे सब कुछ अस्त व्यस्त हो रखा है और धूल मिट्टी लगी है, तो क्या इसको आप सफाई बोलेंगे? प्रॉब्लम क्या हो रही है आजकल, लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखने लगे तो हमारा डिप्रेशन ठीक हो जाएगा या हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब तक, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब तक आप अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो आपकी वृत्तियाँ हैं, संस्कार हैं, जब तक आप उन्हें नहीं बदलते, तब तक आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आप पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके लिए वो कार्यान्वित होगा? ऐसा नहीं है, वो लोगों के लिए कार्यान्वित होता नहीं है। लेकिन एक समय आता है जब लोग फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले अभी किसी का मैसेज आया था मेरे पास, तो वो मुझसे लेडी यही पूछ रही थी कि मैं पॉजिटिव सोचती हूँ। खाली वो ही नहीं, बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, वो यही बोलते हैं कि मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, मैं सिर्फ मोटिवेशन की बातें ही करती हूँ, तब भी मैं डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ। तो फर्स्ट थिंग ये है, अगर आप सच में अपनी सैडनेस से, एंजाइटी से, अपने डिप्रेशन से या फ्रस्ट्रेशन से, जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप उसे नज़रअंदाज करके सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो आप हील नहीं हो सकते। आपको अपने अंदर की जो वो नेगेटिविटी है उसको तो एड्रेस करना होगा ही, अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसे तो बदलना पड़ेगा ही, आपकी जो इमोशंस हैं उन्हें हील करना पड़ेगा। ये करना आसान नहीं है, क्योंकि जिसको मैं बोलती हूँ इनर वर्क, मतलब आपके अंदर की जो सफाई है, जो आपकी इमोशंस हैं, जो आपकी वृत्तियाँ हैं, इंटेंशंस हैं, उसमें जब तक प्योरिटी, क्लैरिटी नहीं आती, तब तक आप कुछ ना कुछ अपने अंदर एक अंतर्द्वंद फील करते ही रहेंगे। तो दोस्तों, अगर डिप्रेशन हो रहा है, सैडनेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है, या फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं बहुत जल्दी डर लगने लगता है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपके अंतर जगत में चलता है, आपने अभी तक उसको क्लैरिफाई करना, क्लीन करना, सॉर्ट आउट करना शुरू नहीं किया है। खाली पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो नहीं चलेगा।
इमोशनल हीलिंग की, मेंटल हीलिंग की बात करूंगी, उससे पहले मैं आपको आपके बाह्य जगत में आपको क्या क्या बदलाव लाने हैं उसकी भी चर्चा करना चाहूंगी। दोस्तों, कई बार हम बॉडी में ही बहुत लेथार्जिक फील करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जब वो सैड फील करते हैं या किसी भी तरह की नेगेटिव इमोशन फील करते हैं तो उनको उनको कुछ करने का मन नहीं करता है, मतलब कि वो बहुत लेथार्जिक फील करेंगे, बॉडी में एनर्जी नहीं होती है। वो क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है जो आपकी बॉडी है उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। किसी भी चीज़ को ये कह के कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है या मुझे ये मेंटली आई एम नॉट फिट और इमोशनली आई एम नॉट फिट, अपनी बॉडी को नज़रअंदाज ना करें। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको कोई ना कोई इशू होती है, जैसे कि अगर आपको थायराइड की इशू है, तब भी आप डिप्रेस्ड फील करेंगे। इसके अलावा अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तब भी आप डिप्रेस्ड फील करेंगे। तो प्लीज़ सबसे पहले अपनी बॉडी का चेकअप करें। आप चेक करें कि आपके जो बॉडी वाइटल्स हैं वो ठीक हैं कि नहीं। सेकेंडली, आपको अपनी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हम लोग मोस्टली घर में ही रहते हैं, तो आप हो सकता है ज़्यादा वॉक नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो खा रहे हैं वो तो हम सब कुछ खा ही रहे हैं। बॉडी से वो पसीने के रूप में जो गंदगी होती है बॉडी की वो नहीं निकलती है। हो सकता है आपका जो स्टमक है वो भी ठीक ना हो, तो आपको अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन की भी ज़रूर है। कुछ नहीं होता है तो घर में थोड़ी देर आप योगा करें, वॉक करें, ज़रूरी नहीं है बाहर जाना। घर पे भी आप कोई ना कोई एक एक्सरसाइज का अपना रूटीन बना सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी स्टमक क्लेंजिंग है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें, फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं। इससे क्या होगा, जब आपकी बॉडी क्लेंज होने लगती है तो आपका माइंड भी क्लियर होने लगता है। दोस्तों, क्योंकि जो हमारा स्टमक होता है, हमारा स्टमक इज़ आवर सेकंड ब्रेन, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो हमारा स्टमक होता है वो हमारी सोचने की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर आपका स्टमक अच्छा नहीं है, अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, आपके स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या आपका बॉवल मूवमेंट ठीक नहीं है, तो आप देखना आपका जो इमोशनल लेवल होगा उसमें आप बहुत ज़्यादा एंग्री फील करेंगे, बॉडी वाइज आप बहुत लेथार्जिक फील करेंगे। इसलिए अगर आपको अपनी सोच अच्छी करनी है, अपनी मेंटल क्लैरिटी लेकर आनी है, आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हो सके तो हफ्ते में एक दिन फास्टिंग ज़रूर करें। फास्टिंग से क्या होता है, आपकी जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो और अच्छे से वर्क करने लगते हैं, क्योंकि उनको एक ब्रेक मिलता है और उनको खुद को डिटॉक्स करने का मौका मिलता है। तो हफ्ते में या 10 दिन में एक बार फास्टिंग करके देखें। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि फास्टिंग क्यों करें, तो कुछ नहीं, तो आप ये सोचें कि आपको सिर्फ अपनी बॉडी को, जैसे मन को शुद्ध करना है वैसे अपनी बॉडी को शुद्ध करना अच्छा होता है। किसी पर्टिकुलर डे पे करेंगे वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर फास्ट रखना स्टार्ट करना चाहते हैं तो जो भी डीटी को आप मानते हैं, ईश्वर के जिस भी स्वरूप को मानते हैं, हर एक ईश्वर के स्वरूप से जुड़ा हुआ एक दिन होता है, तो आप उस दिन भी अपनी फास्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी भी तरह की एक मेंटल या इमोशनल डिस्ट्रेस में हैं, सबसे पहले तो बॉडी को डिटॉक्स करना है। उसके अलावा जो प्राणिक बॉडी होती है उसको कैसे डिटॉक्स करते हैं वो आप सभी जानते हैं। आपको प्राणायाम करना ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम आप अनुलोम विलोम ज़रूर करें। अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए ओम का उच्चारण भी करें। दोस्तों, ये तो हुई आपकी बॉडी की बात। आप मेरे जो भी वीडियोस देखते हैं या फेसबुक ग्रुप पर भी अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, तो मैं हमेशा होलिस्टिक बात करती हूँ, मतलब कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी बॉडी में क्या चल रहा है और आपके बाह्य जगत में क्या है। आपको हर एक चीज़ पे अपनी नज़र रखनी होती है, जिससे क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि जैसे हम अंदर है वैसे ही हमारा यूनिवर्स बाहर होता है। इसलिए इंटरलिंक्ड है, इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड इंटरलिंक्ड है। तो आप खाली इनर वर्क पे फोकस करें और आपका बाह्य जगत खराब है तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर आप बाह्य जगत में सब कुछ अच्छा करते हैं, आप खाने पीने का सब कुछ ख्याल रखते हैं, डिटॉक्स करते हैं, घर को बहुत अच्छे से सजा के चमका के रखते हैं, लेकिन आपकी इंटरनल वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जेलसी है, फियर्स है, तब भी वर्क नहीं होगा।
मतलब क्या हुआ, हमको अपने इनर वर्ल्ड और अपने आउटर वर्ल्ड दोनों में ही वो क्लेंजिंग का कार्य करते रहना चाहिए। पहले मैंने आपको बताया बॉडी, अब आप अपने घर को देखें। आप चेक करें आपके घर में कहाँ कहाँ पर गंदगी है। When was the last time जब आपने अपने घर को थॉरली अच्छे से साफ किया था? अगर आप सच में अपनी इमोशनल क्लेंजिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके अंदर की वृत्तियां, विकार, जिसको कि आप डर भी बोल सकते हैं या बुरे ख्याल भी बोल सकते हैं, जो भी आपको अपने अंदर से क्लेंजिंग करनी है, उसके लिए सर्वप्रथम क्लेंजिंग आप स्टार्ट करें अपने घर के टॉयलेट्स और बाथरूम से। हफ्ते में एक बार और हो सके तो शनिवार के दिन, सैटरडे के दिन अपना जो घर का बाथरूम है और जो टॉयलेट्स हैं वो आप खुद से धोएं। जब आप प्रत्यक्ष में आप एक सचमुच जो एक गंदा एरिया है घर का, जब आप उसे साफ करने लगते हैं, तब आपके भीतर धीरे धीरे वो संस्कार बनने लगते हैं कि जो एक जम गए हैं, जो संस्कार, जो वृत्तियां जिन्हें हम बदल नहीं पा रहे हैं, तो आपके सटल मन में, आपके सबकॉन्शियस मन में वो धीरे धीरे न्यूरो पाथवेज बनने लगते हैं। वो पाथवेज, वो अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है कि धीरे धीरे करके मुझे भी अपने अंतर मन की सफाई करनी है। स्टार्ट करें बाह्य जगत से। तो जो सैटर्न होता है, सैटर्न है गंदगी का कारक। इसी के साथ साथ जो सैटर्न होता है वो है डिसिप्लिन का कारक। सैटर्न के पास हमारे सारे कार्मिक रिकॉर्ड्स हैं। मतलब कि अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में सैटर्न का जो इल इफेक्ट है वो कम हो, जब भी सैटर्न का इफेक्ट बुरा होता है तब भी आप डिप्रेशन में जाते हैं। तो इसलिए आपको अपने घर में सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आपका बाथरूम, आपके टॉयलेट्स। चेक करें आप उसको साफ करते हैं कि नहीं, वो साफ है कि नहीं, उसकी क्लेंजिंग स्टार्ट करें। इसके अलावा आपकी जो कबर्ड्स होती हैं, आपकी जो घर की अलमारियां हैं, उसमें एक्स्ट्रा सामान तो नहीं है। अगर वो एक्स्ट्रा सामान है जो आपको आने वाले 3-4 साल में या 5 साल में यूज ही नहीं करना है और सिर्फ रखा ही हुआ है, तो अगर उस सामान की ज़रूरत नहीं है तो उस सामान को खाली करें। जितना ज़्यादा आप एक्स्ट्रा यूजलेस सामान अपने घर में रखते हैं, उतने ही आप पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो अपने घर में रोकते हैं। तो अपनी अलमारियों की, आपके जो बॉक्स वाले बेड हैं, उनकी सफाई करते रहें और इसको अपने रूटीन में करें। हर तीसरे महीने, 6 महीने में आपको ये करना चाहिए। ऐसे ही अपने किचन की सफाई करें। अपने किचन में देखें अगर एक्स्ट्रा बर्तन है, एक्स्ट्रा आपके पास पॉट्स हैं जो आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप उनको भी रिलीज करें अपनी ज़िंदगी से। जितना आप बाह्य जगत में ओपन अप हो जाएंगे, लेट गो करना, मतलब आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरत की नहीं है तो मैं इसको किसी और को दे देती हूँ, उतना ही अपने अंतर जगत में आपको लेट गो करना आएगा। जो मोह आपने जो अपने मन में रखे हुए हैं, जो अपने अटैचमेंट्स रखे हुए हैं, धीरे धीरे वो लेट गो करना भी आएगा। तो बाह्य जगत में ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके घर में पौधे नहीं हैं, अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं और आपके घर में कच्ची मिट्टी भी नहीं है, तो अपने घर में गमले ज़रूर रखें। अपने घर में जब आप गमले रखते हैं, पौधे रखते हैं, आपके घर का एनवायरनमेंट चेंज होता है। पौधे आप जो आपको अच्छे लगे आप वो रखें, लेकिन अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर रखें। जब हम तुलसी के पौधे को पानी देते हैं तो जो हमारी बुद्धि होती है वो अच्छी होती है। तुलसी का पौधा जो मरकरी, मतलब जो बुध प्लैनेट है, बुध ग्रह है, उससे रिलेटेड होता है। तो जब भी आप अपने ज़िंदगी में तुलसी की एनर्जी को इन्वोक करते हैं, प्रत्यक्ष में करें, अपने घर में पौधा लेकर आए, उस पौधे की सेवा करें, उसको रोज जल दे, शाम को दीपक जलाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी एक शुभता का रूटीन बनाते हैं तो आप देखना आपके खुद के मन के अंदर एक अच्छी भावना आने लगती है, पॉजिटिविटी आने लगती है। जब आप तुलसी के पौधे के करीब जाएंगे तो जो आपका ऑरा है वो शिफ्ट होने लगता है, आपको उसकी ऊर्जा मिलने लगती है। तो पौधे लगाएं और घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं। ये आपको अपने भौतिक जगत में करना बहुत ज़रूरी है। अपनी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, अपने घर की सफाई और घर में क्या चीज़ ज़रूरी है उसको रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला तुलसी का पौधा, क्योंकि वो आपकी बुद्धि को अच्छा करता है। इसको आप एक मिथ ना समझें, अंधविश्वास ना समझें। जब आप साइंटिफिकली समझेंगे आपको हर एक चीज़
अच्छी लगने लगेगी और उस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करना चाहेंगे। जब आप बॉडी के स्तर पे, घर के स्तर पे आपने जब वो क्लेंजिंग कर ली, आप देखेंगे आपका दिमाग एंगेज्ड किस चीज़ में है, क्लेंजिंग पर है। तब आपका फोकस शिफ्ट होने लगेगा। अभी आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपने घर को साफ करने के लिए और लाइट बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपका फोकस कहाँ होगा? ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे सफोकेशन हो रही है जिंदगी में, ये अच्छा नहीं है। वो क्यों? क्योंकि ना तो आपकी बॉडी की ऊर्जा अच्छी हुई, ना आपके घर की ऊर्जा अच्छी हुई। तो आप अपने अंतर्मन की ऊर्जा को कैसे अच्छा करेंगे? अंतर्मन की ऊर्जा को अच्छा करना है तो पहले अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, फास्टिंग करनी है, अपने घर को क्लेंस करना है, अपने घर के टॉयलेट्स और बाथरूम्स को स्वयं से साफ करना है। आप देखो आपके जो अंतर्मन है उसमें कितना फर्क आएगा जब आप रोज तुलसी के पौधे को पानी देंगे, रोज दीपक जलाएंगे, रोज घर में एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। आप देखें कितना आपको फर्क पड़ेगा। अपने बाह्य जगत में ये बदलाव लाना बहुत जरूरी है। तब थर्ड लेवल पर आती है आपकी इमोशनल हीलिंग की बात। तो दोस्तों, इमोशनल हीलिंग का मतलब क्या हुआ? मतलब आपके अंदर ऐसी इमोशंस जो आपने सप्रेस करके रखी। अब ऐसा समय आ गया है जब ये कोरोना काल चल रहा है, सब लोग मोस्टली घर में हैं। जो लोग घर से बाहर रोज काम करने जाते थे वो भी घर में हैं। तो आपके जो घर के फैमिली मेंबर्स हैं उनसे इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो आप उनके इंटरेक्शन से ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं। पहले आपने सीखा था सिर्फ अपने इमोशंस को सप्रेस करना, सब लोग अपने रूटीन में चले जाते थे तो वो इमोशंस ट्रिगर ज़्यादा नहीं होती थी, कभी कभी होती थी। अब क्या हो रहा है? अब सब लोग घर पे हैं, इंटरेक्शन ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की, हाउस होल्ड की ज़्यादा हो रही है, तो आपके अंदर की जो डीपेस्ट इमोशंस हैं वो भी ज़्यादा ट्रिगर हो रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से अपनी इमोशंस को हील करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने एक वीडियो में, जो कि मेरे फेसबुक के ग्रुप में है, मैंने इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के बारे में बताया था, जो आपको बहुत हेल्प करती है आपकी इमोशंस को रिलीज आउट करने के लिए। अगर आप मेरे फेसबुक ग्रुप के उस वीडियो को नहीं देखना चाहते, आप इंटरनेट पे कहीं पर भी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक सर्च करें, आपको वो टेक्निक मिल जाएगी। अपनी इमोशनल हीलिंग स्टार्ट करें। इमोशंस हमारी इतनी ज़्यादा क्लटर्ड, कॉन्फ्लिक्ट में आती क्यों हैं? क्योंकि हमारी सोच ठीक नहीं है। अपनी सोच को ठीक करना स्टार्ट करें। अब आप बोलेंगे कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग कह रही हूँ, नहीं, रैशनलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, डिसर्नमेंट, मैं जो सोच रही हूँ वो उचित भी है कि नहीं, क्या मेरी सोच प्रैक्टिकल है, क्या मेरी सोच ऐसी है कि मैं सबको इंक्लूड करती हूँ, या सिर्फ मैं सेल्फ सेंटर्ड होके नहीं सोच रही हूँ। हम लोग मोस्टली डिप्रेशन में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं और हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं जब वो हमारे डिज़ायर्स पूरे नहीं होते हैं, या फिर जो हमने करने का सोचा था, जो हमने अचीव करने का सोचा था, वो हमें नहीं मिलता है तो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अपनी सोच बदलना स्टार्ट करें। अपने आप से पूछें कि जो आपकी सोच है वो सचमुच ठीक भी है कि नहीं। क्या आपकी सोच में मोस्टली दूसरों से कंपैरिजन, जेलसी चलता रहता है? क्या आप जब दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा होता हुआ देखते हैं, क्या आपको खुशी होती है? क्या आपके पास जो है, जीवन में जो है आपके पास, क्या आप उसके प्रति ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता रोज सुबह उठकर ईश्वर को देते हैं कि नहीं? आपके जीवन में जो लोग हैं, जो आपको जब आपको ज़रूरत पड़ती है आपको हेल्प भी करते होंगे, नहीं भी करते होंगे, लेकिन सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा तो ज़रूर होता है। क्या आपकी दृष्टि उस प्रकार की है कि आप सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा देखने की कोशिश करते हैं? क्या जब आपको किसी के अंदर कुछ अच्छा दिखता है, क्या आप उस व्यक्ति को अप्रिशिएट करते हैं? दोस्तों, जो लोग दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं, दूसरों के घर में, दूसरों के विचारों में, पहनावे में, रिश्तों में, खान पान में, उनका जो शुक्र ग्रह होता है वो बिगड़ने लगता है। शुक्र ग्रह का सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेशन क्या होता है? आपका रिसोर्सेज, आपका जो रिलेशनशिप्स है वो। अगर आपको लगता है आप अपनी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं हैं, आप अपने आप से पूछें, क्या आप दूसरों की पर्सनल लाइफ में, दूसरों के पर्सनालिटी में, बोलने के तरीके में, या वो जो कुछ भी उनके पास है, क्या आप उसमें कमियां निकालते रहते हैं? अगर आप उन सब में कमियां निकालते रहेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ कभी भी अच्छी नहीं होगी।
क्योंकि जब आप दूसरों में कमी निकालते हो, आपके जीवन में जो वीनस ग्रह की जो एनर्जी है वो खराब होने लगती है। अगर आपको जीवन में वीनस क्या है, लग्जरी का कारक है, आपकी रिसोर्सेज का कारक है, आपकी अच्छी रिलेशनशिप्स का कारक है। अगर आपको अपना वीनस अच्छा करना है, मतलब कि अपनी रिलेशनशिप्स अच्छी करनी है, तो अपने जीवन में डिवोशन लेकर आए। जो भी इस जीवन में आपको कार्य करने के लिए मिला है या आपने करने के लिए चूज किया है, उसको डिवोशन से करें। अपने आप से मोटिवेशन आ जाएगा। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, आपकी जो सोच होती है वो उसको छोटा या बड़ा बनाती है। तो अपने जीवन में डिवोशन लेकर आए, अच्छे विचार लेकर आए, सबको अप्रिशिएट करना सीखें, अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखें। जीवन में जो अच्छा है उसको काउंट करें, उसके प्रति जीवन में ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना स्टार्ट करें। जब आप अपनी सोच को इस तरह से मोल्ड करना स्टार्ट करेंगे, ट्रस्ट मी, आपके अंदर का डिप्रेशन, सैडनेस, एंजाइटी सब कुछ जाने लगेगा। हम लोग अपने मन पर, अपने अंदर चलते हुए ख्यालों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हम अंदर अंदर बहुत कुछ सप्रेस करके रखते हैं। दूसरों से जेलसी क्रिएट करने की बजाय अपने अंदर कुछ गुण को धारण करने की कोशिश करें। दूसरों से चिढ़ने की जगह आप ये देखें कि मैं उसमें क्या अप्रिशिएट कर सकती हूँ। या फिर अगर आप किसी से चिढ़ रहे हैं या जेलसी फील कर रहे हैं या नफरत करते हैं, तो आप अपने आप से पूछिए उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, जिस वजह से मैं इससे चिढ़ रही हूँ। और अगर उसके पास वो है तो वो मेरे पास क्यों नहीं है, मैं उसको प्राप्त करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। जब आप अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिंदगी की हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी है, तब आप अपने आप को बेवजह के ख्यालों से, बेवजह के एनर्जी एंटेंगलमेंट से दूर करते रहेंगे। अगर आप स्वयं से प्रेम करते हैं तो अपने अंदर से द्वेष खत्म करें, घृणा खत्म करें, सबके लिए अच्छा सोचें, अपने लिए अच्छा सोचें। आप सिर्फ इतना भी कर लेंगे, आपके जीवन में से ये डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर सब कुछ जाता रहेगा। अपने जीवन की दशा और दिशा को पहले स्वीकारें। जब आप उसको स्वीकार लेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप में आप शायद उसको अगर बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। जीवन की दशा और दिशा स्वीकारी नहीं, बस उसमें कंप्लेंट करते रहे, दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर करते रहे, तो जिंदगी में कभी भी शांति नहीं होगी। और जब आप एक बहुत लंबे समय तक के लिए अशांत रहते हैं, वो ही आपके डिप्रेशन का, एंजाइटी का कारण बनता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहती थी। साथ में मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं, वो भी बताना चाहूंगी। सच में अपने जीवन से अगर डिप्रेशन खत्म करना है तो सोशल मीडिया साइट्स पर जाना छोड़ दें। जितना आप ये फेसबुक, व्हाट्सएप और जितना यूट्यूब, जितना भी आप ये सब चीज़ों में इंडल्ज होते रहते हैं, आप अपने आप को सिर्फ एक इल्यूजन में रखे हुए हैं। वो जिंदगी और प्रैक्टिकल जिंदगी में बहुत फर्क होता है। तो दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर जानने के लिए फेसबुक पे उनको दिखते हैं, आपको उनकी रियलिटी नहीं दिखती है। फेसबुक पे कोई भी आपको अपनी रियलिटी नहीं बताएगा। तो उन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करके अपने आप को कैसे अच्छा करना है, अपने अंतर्मन को कैसे अच्छा करना है, उस चीज पे अपना टाइम इन्वेस्ट करें। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, प्रैक्टिकल रहें जिंदगी में। जितना आप प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड रहेंगे, उतने आप खुश रहेंगे। जितना आप अपने आप को सिर्फ एक हवाई किले में रखते हैं, थॉट्स के वर्ल्ड में रखते हैं, उतना ही मुश्किल होता है जिंदगी की सच्चाई को एक्सेप्ट करना। जितना आप प्रैक्टिकल रहेंगे, उतना ही आप प्रैक्टिकल एक्शंस लेंगे, अपने आप से उतनी ही या किसी और से उतनी ही प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। तो दोस्तों, जिंदगी में डिटॉक्स करने के लिए अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें, अपने घर को डिटॉक्स करें, अपने फोन में जितनी भी बेवजह की ऐप हैं उन सबको खत्म करें। सोशल मीडिया का जो इंटरेक्शन है, जो यूजलेस है आपका, वो सब कुछ सिर्फ एक इल्यूजन है। वो आपको और इल्यूजन में ही रखेगा। वो सोशल मीडिया साइट्स जो हैं उनको अपने जीवन से खत्म करें। बेवजह की जो भी आपने एप्स अपनी फोन में डाली हुई हैं, सेल्फी से रिलेटेड और अपने सेल्फीज को ब्यूटीफाई करने से रिलेटेड, उन सबको खत्म करें।
जब आप अपने टाइम को अच्छी चीज़ों में, अच्छी जगह में इन्वेस्ट करेंगे, जिंदगी से डिप्रेशन, सैडनेस तभी जा सकता है। उसमें कोई आपको आके हेल्प नहीं कर सकता। ये डिसीजन आपका है, आपको क्या चाहिए। एंजाइटी चाहिए और डिप्रेशन चाहिए तो जो करते आ रहे हैं वो करते रहें। जिंदगी में शांति चाहिए, ठहराव चाहिए, ज्ञान चाहिए, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।